रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का चुनावी मोड ऑन हो गया है। रैलियां हो रही है, बैठकें हो रही है, 400 प्लस का टारगेट भी सेट कर लिया गया है। लेकिन दूसरी ओर टीम विपक्ष अपना कुनबा बचाने में लगी हुई है। ऊपर से भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का एक्शन जोरदार हो रहा है और इसको लेकर हाहाकार मच गया है। हेमंत सोरेन, लालू यादव का परिवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ईडी के रडार पर सब है और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तारी का डर अब ऐसा सता रहा है कि पहले वो 40 घंटे गायब रहे, नदारद रहे, बाइक से भाग गए और अब खबर आ रही है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान भी तैयार कर चुके हैं। यानी झारखंड में बिहार वाला राबड़ी मॉडल अपनाया जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव की पार्टी ने 16 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है तो आग बबूला हो गई है कांग्रेस पार्टी। सपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जैसा बता दिया है और यह भी कह दिया है कि हमारे पास मायावती का भी एक खुला विकल्प है। तो क्या 2024 की लड़ाई से पहले ही विपक्ष बिखर चुका है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। भ्रष्टाचार का मारा, गठबंधन बेचारा, लेकिन झारखंड से बहुत सारी और बहुत बड़ी खबरें आ रही है। पहले रिपोर्ट देखिए। विपक्ष के ये बड़े चेहरे हैं जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के रडार पर हैं। सबसे बड़ी मुश्किल झारखंड में दिख रही है, जहां जमीन घोटाले में फंसे सीएम हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जो संवैधानिक शक्तियां उनका सदुपयोग करेंगे, ये सारी परिस्थितियों से मजबूती के साथ इन परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हैं। चर्चा है कि अगर हेमंत गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर ली। 200% सहमत। हम लोग सीएम हेमंत सोरेन प्रति हम लोग का पूरा विश्वास है। उन्होंने जो भी निर्णय लेंगे उनको हम लोग वीटो पावर दे दिए। वो जो भी करेगा हम तहे दिल से उनको स्वीकार करेंगे। इस बीच ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन्स थमा दिया है। हेमंत सोरेन जी के पास बहुमत है, लोगों ने उनको चुन कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोगों ने चुना हुआ मुख्यमंत्री है। इंडिया ब्लॉक उनके साथ खड़ा है मजबूती से। ये सब लोग ईडी से भाग रहे हैं, गलत काम करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब जरा विपक्षी गठबंधन का हाल भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो कांग्रेस खुलकर समाजवादी पार्टी को कोसने लगी। भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है, कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है तो कांग्रेस चीज को नहीं होने देगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए। नहीं, बीएसपी इंडिया गठबंधन में अगर वो आए तो आज भी इंडिया गठबंधन उनके लिए के दरवाजे खुले हुए हैं। एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है। हमने कोई घोषणा नहीं की है। अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। जयराम रमेश तो उस कमेटी में भी नहीं है जब वार्तालाप हो रही है। अभी वो अपनी यात्रा को सफल बनाए। उधर राहुल गांधी की यात्रा के बीच खबर आई कि बंगाल के मालदा में राहुल गांधी की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। बिना सोचे समझे अधीर रंजन ने इसका दोष ममता बनर्जी की पार्टी पर मढ़ दिया, जिसके बाद ममता ने कहा कि यह घटना बंगाल की नहीं बल्कि बिहार की। और तो और कांग्रेस की ही सुप्रिया श्रीनेत ने अधीर बाबू को झुठलाते हुए कहा कि कार का शीशा ज्यादा भीड़ होने के चलते टूटा। पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे, कोई यहाँ सिक्योरिटी की इंतजाम है, कोई इंतजामियत नहीं है। वो चाहते कुछ ना कुछ घटना घटे। পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম বাংলায় নয়, ওটা কাটিহারে কিষানগঞ্জে হয়েছে। গ্লাস ভাঙা অবস্থায় ওরা বাংলায় ঢুকেছে। বিজেপি আর নীতিশ এক হয়েছে, ওদের রাগ থাকতেই পারে জানো। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भ्रष्टाचार का मारा, गठबंधन बेचारा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। गठबंधन की डूबती कश्ती का विश्लेषण। यूपी का हाल, समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करी। भड़की कांग्रेस बोली ये बीजेपी की साजिश है। सपा को कांग्रेस का कड़ा संदेश, हमारे पास बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती का एक बड़ा विकल्प है। बढ़ता हूं मैं आगे। बंगाल में बवाल, राहुल की गाड़ी का शीशा टूटा। अधीर बोले टीएमसी की करतूत है।
खुद कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। ममता बोली बंगाल में नहीं बिहार में टूटा है शीशा। टीएमसी का भी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान है। तो कांग्रेस को टीएमसी ने भी छोड़ दिया है नीतीश के बाद। बिहार में बिगड़ी चाल, औपचारिक तौर पर गठबंधन टूटने वाला पहला राज्य बना बिहार। जेडीयू ने कांग्रेस को ही गठबंधन का सबसे बड़ा विलेन करार दे दिया। बढ़ता हूं मैं आगे, पंजाब में भी सीटों पर बवाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप में तलवारें खिंची हुई हैं। भगवंत मान 13 में से एक सीट भी कांग्रेस को नहीं देना चाहते और कांग्रेस भी एक सीट आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहती। और दोनों की लोकल लीडरशिप को लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आए तो दोनों के वजूद पर सवाल खड़ा हो जाएगा और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को इसका लाभ मिल जाएगा। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आप प्लस कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि ग्राउंड पर वर्किंग जीरो थी, इसलिए पार्षद भी साथ नहीं आए। तो कार्यकर्ता कैसे साथ आएंगे ये आप सोच सकते हैं। बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल है पीएम मोदी और बीजेपी के लिए राम राम। विपक्षी गठबंधन का काम तमाम हो रहा है और आज मेरे साथ बड़े सारे मेहमान जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, गतिविधि झारखंड रांची में बढ़ गई है। झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन हो सकते हैं गिरफ्तार। मौजूदा मुख्यमंत्री है, सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी आज ही गिरफ्तार कर सकती है भ्रष्टाचार के केस के अंदर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, झारखंड से यह बहुत बड़ी खबर है। 2 अधिकारियों ने कल्पना सोरेन के साथ भी बात कर ली है। डीजीपी झारखंड और साथ ही मुख्य सचिव झारखंड दोनों पहुंच गए हैं हेमंत सोरेन के घर पर और कल्पना सोरेन से 2 बड़े अधिकारियों की बात हुई है। वो 2 बड़े अधिकारी कौन से हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कल्पना सोरेन भी एक्शन में है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने बाद अपनी गद्दी हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को देना चाहते हैं अपनी गद्दी जी। इसके अलावा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करी गई है, यह भी बड़ी खबर है। कल्पना सोरेन ने बात करी है डीजीपी से। कल्पना सोरेन अभी किसी पद पे नहीं है, लेकिन उन्होंने डीजीपी से डायरेक्ट बात करी है। यह बड़ा घटनाक्रम हो रहा है झारखंड के अंदर। एग्जैक्टली जो दर्शक 1990 के मॉडल को नहीं जानते, लालू यादव जब गिरफ्तार हुए थे तो राबड़ी देवी को कमान सौंप दी गई थी। राबड़ी देवी का राजनीति में कोई अनुभव नहीं था, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली उसी टर्म्स पर हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को गद्दी अब सौंप रहे हैं। ऐसा लगभग ये तय लग रहा है। कल ही हमने आर पार में आपको बताया था कि यह हो जाएगा, अब यह होता हुआ दिख रहा है। गिरफ्तार हो सकते हैं, कुछ ही देर में गिरफ्तार हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। हेमंत सोरेन, भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है उनके ऊपर, यह इस समय की बहुत बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हो रही है साल 2024 के अंदर, और वो भी भ्रष्टाचार जैसे मामले के अंदर। लेकिन वो मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अपडेट यह है कि पल पल हर पल खबर बदल रही है। कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी मिलना तय है, कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन सोरेन परिवार में ही तकरार है। देवरानी यानी जो हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, और उनकी जेठानी जो कि दुर्गा सोरेन, जो कि अब नहीं है, उनकी जो धर्मपत्नी है, उनमें आपस में बहुत बड़ा झगड़ा है। दुर्गा सोरेन की पत्नी नहीं चाहती कि कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी मिले, और यही कारण है कि मनमुटाव है, और यही कारण है कि सरकार भी जा सकती है झारखंड के अंदर। और कुल मिलाकर कैसे इंडिया गठबंधन लड़ेगा नरेंद्र मोदी के साथ, जब सिचुएशन ये है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, मेरे साथ तनुज खत्री है जेएमएम के। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जानता हूं, हालात ये हो गए हैं कि अब कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी दी जा रही है और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने बात करी है। देखिए, एक कहावत है कि घमंडिया में बवाल है, नीतीश कुमार है। घमंडिया में जब बवाल मच रहा है, राहुल गांधी की यात्रा से बवाल है। राहुल गांधी पहुंचे असम, बदरुद्दीन अजमल भाग चले। राहुल गांधी पहुंचे बंगाल, ममता दीदी ने इशारा कर दिया। बिहार में घुसने के पहले नीतीश कुमार ने टाटा कर दिया। यूपी में घुसी नहीं है, समाजवादी पार्टी से तू मैं शुरू हो चुकी है, एक तरफा घोषणाएं हो रही हैं। अब आगे देखिए होता है क्या, महाराष्ट्र तक पहुंचते पहुंचते कहानी खत्म हो जाएगी। राशिद किदवाई बोल रहे थे, आज सुना मैंने कि भविष्यवाणी ज्योतिषकर्ताओं से दिखाना चाहिए राहुल गांधी को अपनी यात्रा के बारे में।
और दूसरी बात, आप जो इतना जोर जोर से बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, रहते गिरफ्तार जब चोरी करेंगे और भी आर्मी की जमीन चोरी करेंगे, किसी और की नहीं, आर्मी की, आर्म फोर्सेस की जमीन चोरी करेंगे, 2200 करोड़ के घोटाला में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग रखेंगे। और अमित जी, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप ये बताइए, ना शिबू सोरेन ना हेमंत सोरेन ना आज तक नौकरी की ना व्यवसाय किया, सिर्फ एमएलए और मंत्री बन के, चीफ मिनिस्टर बन के शांति निकेतन, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया, उसमें 2000 वर्ग फुट, मतलब 300-350 करोड़ के घर में कैसे रह रहे हैं। तेजस्वी यादव 34 साल की उम्र में 350 करोड़ के घर में रह रहे हैं। राहुल गांधी परिवार का तो कुछ बोलना ही नहीं है, ना जाने कितने फार्म हाउस है, कितने क्या क्या। ये जो हरा कुर्ता बैठे हुए हैं, इनके यहाँ भी परिवार में सबसे, लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर यही लोग हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, घमंडियाओं के यहाँ सारे कुबेर की वर्षा घमंडियाओं के पास कैसे हो जाती है भाई। इन सारे घमंडियाओं को अगर सही जगह पहुंचा दिया जाए तो देश में कुबेर की वर्षा हो सकती है। अब बवाल घमंडियाओं में इसीलिए मचा हुआ है, क्योंकि घमंडियों में बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि पैसा भी जा रहा है, पावर भी जा रही है, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जी जी जी, और कर कुछ पा नहीं रहे बेचारे। हमीद जी जवाब दूंगा। जी आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अनुराग बराली भदौरिया चलाते हैं ना लखनऊ में। अनुराग भदौरिया, फिर मैं तनुज खत्री के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं उन पे 2 लाइन सुना दूं तो शायद उनके समझ में आ जाएगा, देश भी समझ जाएगा। गुंडागर्दी, ईडी जेल, बुलडोजर का करके मेल, लोकतंत्र हो गया है फेल, विपक्ष खड़ा है मांगे बेल। सुंदर सपना देखो माई, बस बेरोजगारी ही बनेंगे भाई, जमा पूंजी सब लूटे साई, ठेकेदारी प्रथा समाई। कमाल है भाई। आगे जोड़ दें, जीडीपी पर ध्यान लगा के, महंगाई ने डाले डाके, बेटा बेटी भविष्य निहारे, बच्चे को है पेट के लाले। कमाल की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है भाई। आप जनता की कोई बात ना करके आप लोकतंत्र का क्या बनाना चाहते हो? लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाना चाहते हो? मेयर के चुनाव आपने चंडीगढ़ में देखा क्या था? मेयर के चुनाव में क्या हो रहा था, किस तरह से लूटतंत्र वहां देखने को मिला। कविता लिखने के लिए जेल अच्छी जगह है। आलोक जी इस पे बोलने को तैयार नहीं। फुहड़ कविता लिखने के लिए जेल अच्छी जगह है। डॉक्टर अजय लोकन को बोलने दीजिए, मेरी बात सुनो, आगे सुन लो। आपको पूरी देश ने देखा कि चंडीगढ़ में किस तरह से आपने अपने मेयर को धांधली करके जिताया। क्या ये लोकतंत्र है? सत्ता का दुरुपयोग नहीं देखा आपने? और शर्म भी नहीं आई? और चोरों के बोल रहे देखिए हमने हरियाणा में, हमने चंडीगढ़ में अपना मेयर जीत गया। लोग बड़े बड़े नेता उसको बधाई भी दे रहे हैं। और जरा सी अंदर से थोड़ी सी तो अंदर थोड़ा एक सेकंड अंदर से कचोटता नहीं है। नहीं, एक सेकंड को क्या आपने अंदर से, एक सेकंड अनुराग, अनुराग अब आपने 2.5 मिनट बोला। अनुराग जी एक मिनट ऐसे नहीं, ऑडियो डाउन करिए। अभी अनुराग जी आपने बोला कि देखिए चंडीगढ़ में क्या हो गया। देखिए वही मैं बार बार कहता हूं कि केमिस्ट्री होनी चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच में, केमिस्ट्री होनी चाहिए नेताओं के बीच में। अब आप मुझे बताइए, आपने एक तरफा घोषणा करी, जयराम रमेश ने क्या कहा कि एक तरफा घोषणा नहीं हो सकती, हमने कोई घोषणा नहीं करी, अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक रूप से ऐलान हो। और अविनाश, एक सेकंड सुनिए अनुराग, पहले सवाल सुनिए। अविनाश पांडे ने क्या बोला, जो कि प्रभारी है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बोला अगर सपा को अकेले लड़ना है तो अकेले लड़े, हमारे पास बहुजन समाज पार्टी है, हमारे पास और भी ऑप्शंस है। आज लखनऊ में बैठकर उन्होंने ये बात करी। अब आप बोलिए कल को आप गठबंधन कर भी लेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे तो बीजेपी दोषी है। सपा बसपा का गठबंधन हुआ, सपा के हाथ में कितनी सीटें आई? 5 थी 2014 में, 5 ही आई 2019 में। बीजेपी दोषी है। सवाल यह है कि आप ग्राउंड पे काम करते नहीं है तो कैसे गठबंधन होगा? अब बोलिए। देखिए अच्छा आप बोलने दीजिए। मैंने धांधली की बात बोली थी, गठबंधन पे तो अभी आने वाला था। मैंने कहा धांधली किस तरह से सत्ताधारी दल, सत्ताधारी सरकार कांग्रेस ने आपको आईना दिखा दिया आज अच्छे से। मैं ये बोल रहा था। तो अब सुन लीजिए, अब जहां उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की बात है, 2 मजबूत दल हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत दल है और कांग्रेस अपने अन्य राज्यों में है। जहां समाजवादी मजबूत है तो आप भाई, एक जब मजबूत नेता होते हैं तो बातें होती हैं। आपकी बात से सहमत हूं मैं। वह हम अपनी सीटें जहां हमें लगेगा कि जहां समाजवादी जीत सकती है, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी है और समाजवादी यहां पे जिन सीटों पे जीत सकती है समाजवादी जीतेगी। कांग्रेस को उनकी मदद करनी चाहिए। जहां कांग्रेस मजबूत है, हमें लगता है जहां कांग्रेस कुछ अच्छा कर सकती है, इसलिए हमने उनको 11 सीटें दी थी। ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये आपस में बातचीत चलती रहती है। लेकिन उससे जनता, हम तो जनता की बात करें। महंगाई से इसका क्या लेना देना, बेरोजगारी से इसका क्या लेना देना, इसका महिला समस्या से क्या लेना देना, बुलडोजर से क्या लेना देना, ईडी और सीबीआई से क्या लेना
महंगाई बेरोजगारी भूल गए। डॉक्टर अजय आलोक, हमारे आपस मेक में ए पॉइंट, गठबंधन ओके, की बात ऑडियो हो डाउन रही है, करिए अनुराग लेकिन भदौरिया का। जो- डॉक्टर अजय आलोक, देन तनुज खत्री। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। देखिए इन्होंने जो फूहड़ कविता सुनाई है ना, ये फूहड़ कविता पूरे घमंडियों में बांट दें, जो जेल वेल जाएंगे तो वहां पे फूहड़ कविता लिखने का एक्सपीरियंस होगा अच्छे तरीके से। ये फूहड़ कविता नेशनल टीवी पे मत सुनाया कीजिए। अच्छा। अभी अपने बात आ गई गठबंधन में सीट शेयरिंग की, तो महंगाई बेरोजगारी भूल गए, सीट शेयरिंग खत्म हो गई, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहा। अरे आप लोग इतने लालची, इतने ठग हैं, एक दूसरे को लूटने वाले ठग हैं। वो कहावत है ना कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता है, वही घमंडियों का हाल है। अब भाई अमित जी, ये गठबंधन कभी हुआ ही नहीं था इन घमंडियों का। मैंने आपको तो शुरू से कहा था ये बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी 2 महीने के लिए चलती है, विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, बैठते हैं, टाइम खत्म होता है, फुर्र सब अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। तो इनका टाइम खत्म हो रहा है, जनवरी अंत में टाइम खत्म होना था, देखिए सब अपना अपना रास्ता ले रहे हैं, बर्ड सेंचुरी खत्म। और इसीलिए अनुराग भदौरिया वगैरह ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे, ये सब जानते हैं हश्र क्या है। और कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी 29 की तैयारी में लगी हुई है, अब लड़ेंगे ये कांग्रेस से, क्योंकि ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जब यूपी से गुजरेगी तो रूट पता है अनुराग भदौरिया को, रूट कहां जा रहा है। और कांग्रेस हमेशा हर जगह यही बोल रही है कि देश में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ हम लड़ सकते हैं, लोकसभा में सिर्फ हमको वोट दो। अगर कांग्रेस का जादू चल गया उस तरह जिस तरह कर्नाटका तेलंगाना में चला है, और मुसलमान भाग गया इनको छोड़ के, तो इनकी औकात तो 6-7% की भी नहीं रहेगी यूपी में। क्या बात कर रहे हैं ये? जी जी जी, अनुराग 30 सेकंड में जवाब, देन तनुज खत्री। देखिए, आपको इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता है, उतनी चिंता अगर आपने एनडीए गठबंधन इंडिया नहीं घमंडिया या जनता की कर ली होती तो शायद देश का भला इंडिया हो नहीं जाता। घमंडिया, इंडिया गठबंधन के पल पल पे किसका वोट कहां घमंडिया जाएगा, किधर जाएगा, इसकी बड़ी चिंता है आपको। आपको ये चिंता नहीं है कि आप पार्टी को कितनी सीटें देनी है जो मांग रहे हैं, आपको ये चिंता नहीं अपना दल कितनी दोगे, या राजभर जी दिल्ली लखनऊ लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली करते करते उनको भी तो बताओ ना। आप सारा सवाल इंडिया गठबंधन से पूछोगे, विपक्ष से विपक्ष से सारा सवाल होगा, और एनडीए और बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं पूछना है। कोई जिम्मेदारी नहीं जो आपने जब सत्ता में बोलते खुद गड़बड़ा जा रहा है जनता को कि किसानों की इनकम दूंगे, किसानों की बोलते यहाँ पे हम सारी बातें बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, धोकर आप लोग हाथ धोकर ईडी जो है वो विपक्ष के पीछे क्यों लग गई है? चाहे वो हेमंत सोरेन हो, खबर आ रही है कि वो किसी भी पल गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको बेचारों को अपनी धर्मपत्नी को सीएम बनाना पड़ रहा है, कल्पना सोरेन, उसमें भी आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 5वां सम्मान आ गया है। कर क्या रहे हैं आप लोग, चाहते क्या है? हम लोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल विंग ईडी नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं। ये गलत नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है, इनके कर्मों के कारण हो रहा है। अमित जी, इनके कर्मों के कारण हो रहा है। बोलिए, चोरी करने के लिए हमने नहीं बोला था। ईडी का कोई नोटिस दिया है ना अनुराग जी ने आपके किसी पार्टी के नेता को? तो शांत रहिए। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं वो भी शकुनी चौधरी के अरे यार, ये बीच में बोलना बंद कीजिए। ओके, डॉक्टर अजय आलोक एंड तनुज खत्री ऑन स्क्रीन। ओके अनुराग जी शांत। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए के काल को याद कर लीजिए। अमित जी, आप उस वक्त भी एंकर थे। यूपीए के काल में भी 10 सालों में सबसे ज्यादा ईडी और सीबीआई के केसेस हुए थे तो सत्ताधारी दल पे ही हुए थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रह के भी ईडी सीबीआई को कंट्रोल कर रहे थे? यूपीए के काल में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोता, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई को कंट्रोल हम लोग कर रहे थे विपक्ष में रह के? अरे भैया, इनके रग रग में भ्रष्टाचार है। वो एक शेर है ना, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, अरे ये तो मेरे नस नस में है। इनके नस नस में भ्रष्टाचार है भाई, बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, झारखंड हो जाए, बिहार हो जाए, बंगाल हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, जहां सत्ता में आते हैं वहां गिद्ध जैसे लूटने की प्रवृत्ति है। नोच नोच के खाते हैं स्टेट को, चूसा हुआ आम बना देते हैं। अभी देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम वापस सत्ता में आए हैं, एक एक फाइल खुल रही है, हर जगह घोटाला निकल रहा है, हर जगह घोटाला निकल रहा है। आज रेड पड़ी है, आज इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हमारे स्टेट यूनिट ने रेड डाली है इनके पूर्व मंत्रियों पर, कैश सीजर हो रहा है। कहां से पैसा आ रहा है, क्यों, क्या मतलब भूख है पैसे की भाई? अरे चावल दाल ही ना खाते हो कि नोट खाते हो? जी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजभवन पहुंच गए हैं, आसपास से गाड़ियों को हटाया गया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, झारखंड में पल पल खबर अपडेट हो रही है। तनुज खत्री जी, तो तैयारी हो गई है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की, लेकिन परिवार में झगड़ा है। देखिए अमीर जी, मैं जब बोलूं तो आप टोकिएगा नहीं और पर्याप्त समय दीजिएगा। जी जी जी। मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता था। जी,
अपनी सभी पंक्ति पहचान लिख के लाए। मिटाने को कहा जाता है। हाँ, लाना पड़ता है लिख करके। जी जी बिल्कुल, बोलिए इरशाद इरशाद बोल बोलिए। लूं? बोलिए 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 या सर, तो फिर बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता से 1 to 1 बात कीजिए, या तो उनको अपने बेडरूम में बुला लीजिए। नहीं, अगर आप हमारी बेडरूम नहीं में सुननी बुलाते है हैं, नहीं तो। क्या बोल रहे हैं आप? है अपने ना? बेडरूम में बुलाते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं आप आपको बुलाइए बोल रहा हूं, ना, अपनी बात आपको को सुनना ही रखिए। नहीं है। आपको तो इतनी भी चोंच लड़ा रहे तब से। इतनी भी लज्जा नहीं है कि अरे क्या आपको तो चैनल के तकलीफ ऊपर है। क्या बोल रहा है। अब तो हम नहीं, तो बोल भी कमाल नहीं की बात है। पाएंगे। आपको- देखिए, शुरू कर दिया आपने। आप मतलब इस तरह कमाल की बात आप कर रहे हैं। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल टॉक कर रहे हैं तो आप अपना बुला के बात कीजिए ना। डिबेट में फ्रस्ट्रेशन अगर हम हैं आपको तो हो रही है हमारी कि बात भी सुनिए ना। आपकी पार्टी का वहां पर जो दिवाला निकला पड़ा है, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन है आपको और ये निकाल रहे हैं यहाँ पर आकर। आपको आदेश है ना, कि निर्देश है कि बीजेपी को दिखाओ। नहीं नहीं, मुझे तो आप कोई इसीलिए निर्देश frustrated हो नहीं जाते हैं। है, अरे और लेकिन लोगों मुझे को भी लगता है कि सुनो। आपको एक निर्देश आया है कि आज चलिए। अभद्रता की सारी सीमाएं लांग दो। हाँ, ईडी की पूछताछ हो रही है तो अभी हम सीमा करवा रहे हैं नहीं क्या ईडी लानी की है पूछताछ? हमें। आप मुख्यमंत्री जो ने, सीमा लांघते हैं ना आपके डिबेट में, मुख्यमंत्री वो पे सीमा नहीं करप्शन का लांघते। आरोप है, तो मैंने करवाया क्या वो आरोप? बोलूं मैं बोलिए कि ना, नहीं आपको बोलूं? बोलने का मौका दे रहा हूं। आपने बोला मैं कविता लिख के लाया हूं, तो मैंने बोला सभी कविता कहाँ लिख के मौका लाए दे हैं। रहे हैं? आप अपनी बात को रखिए। आपको तो बेडरूम तक जाना है, पता नहीं बेडरूम में जाके क्या करना है आपको, मर्यादा भी नहीं है आपको। बोलिए चाय टेलीविजन पे पीते बोलने हुए जो की। शेर पढ़ रहा है, चाय नहीं, पीते हुए शेर जो पढ़िए, शेर पढ़ रहे हैं, शेर उसमें तो पढ़िए, आपको दिक्कत नहीं है। शेर पढ़िए, बेडरूम में मत घुसिए। अच्छा, पता नहीं चाय क्या पीते निकल हुए जाएगा शेर आपके पढ़ पास। रहे हैं, उनसे दिक्कत नहीं है। बोलिए अपनी बात को। अभी नए नए सामना चैनल पे आने कीजिए। शुरू हुए हैं, अगर सवाल इसलिए करने के लिए बुलाते हैं कायदे तो में सुनने की कायदे में क्षमता बात करा रखिए। करिए, कायदे में बात करा करिए। देखिए कौन सा कायदा आप चैनल है, कौन सा सिखाइएगा। एंकर है, आप कौन सा टीचर हैं, चैनल है और कायदा कौन सा एंकर सिखाइएगा है। आप। समझ के बात करा करिए, और आज के बाद इस तरह की अभद्रता मत करिएगा। कौन अपनी सा बात एंकर रखिए। है? आप मेरे सम्मानित अरे मेहमान देश हैं, ने इसलिए आपको मौका दे रहा हूं। अरे देश के लोगों ने आपको सबक सिखाया था, वही एंकर से मैं बात कर रहा हूं। बोलिए अपनी बात को करिए। पता नहीं कौन सा सबक किया बात कर रहे हैं, देश का नंबर 1 कार्यक्रम है, अपनी बात को रखिए। मांगने वाले एंकर से मैं बात कर रहा हूं ना, जो अपनी गलती पर माफी मांगता है, वो एंकर से मैं बात कर रहा हूं। आप अपनी बात को रखिए। क्या बात करते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आप जो है अपने कायदे में बात ही नहीं करना चाह रहे। बोलिए अपनी बात को। आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। रखना है तो तमीज के दायरे में अपनी बात को रखिए, नहीं तो मैं क्या आपको कोई चैनल नहीं बुलाएगा आज के बाद। कायदा तमीज नहीं तो सिखाने मैं वाले क्या आप आपको कौन कोई होते चैनल नहीं हैं? बुलाएगा आज के बाद, अगर आप कायदे में बात नहीं करिएगा तो। इसलिए मेरा निवेदन है आपको अपनी हाँ, बात तमीज मत के दायरे में बुलाइए। रखिए, जो चैनल पे मत बुलाइए, आधिकारिक तौर लेकिन पर है। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूं, आप मेरा डिक्टेटर अधिकार हैं, है, तानाशाह मेरा हैं, कार्यक्रम दूसरे है। चैनलों को भी आप ठेका लिया अभद्रता आपने। नहीं कर सकते कार्यक्रम में आके। अरे आपका कार्यक्रम है तो मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूं, तो करिए ना अपनी बात को। आप सुनने के लिए बुलाइएगा कि अपनी तो बात करिए सुनवाने अपनी के लिए बात को, बुलाइएगा? तो करिए अपनी बात को। धमका कर रहे हैं आप? अरे तो सुनिए, बोलिए अपनी बात को। ये जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल नहीं पूछते हैं, अजीत पवार पर, छगन भुजबल पर, नीतीश कुमार पर, कि जब मन किया ले लिया, जब मन किया हटा दिया। क्या सौदा हुआ था वहां पर? और झूठी नैरेटिव करना कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये वहां वो हो गया। अरे देश देख रहा है, झारखंड देख रहा है। आप लोग झारखंड को और झारखंड के लोगों को कमजोर समझने की गलती करते हैं। हम यहां से बोलते हैं तो पूरा देश रोशन होता है, झारखंड से मिनरल्स जाते हैं तो पूरा देश रोशन होता है। आपके ऑफिस की बिजली चलती है झारखंड से, और आप हैं कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लोगों का नहीं है, झारखंड के मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप है। मुद्दा झारखंड के लोग लोगों का है, बहुत ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप है, तो क्या सुनिए हमें समझा जी, भ्रष्टाचार के आरोप तो तड़ीपार पर भी थे। मुद्दा यह है कि झारखंड के खनिज को भारतीय जनता पार्टी लूटना चाहती है जी, झारखंड के मिनरल्स को लूटना चाहती है, इसलिए यहां की सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश करती है। जब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया, उस दिन से ये लोग लगे हुए हैं। मतलब नीतीश इनके कुमार पास ने आज भी कोई गड़बड़ नेता कर नहीं रखी है। है। कौन नेता है इनका झारखंड के अंदर में? आपके अनुसार नीतीश कुमार ने भी गड़बड़ कर रही है, अजीत पवार ने भी गड़बड़ कर रखी है, सबने गड़बड़ कर रखी है, सिर्फ हेमंत सोरेन ने गड़बड़ नहीं कितना की। कितना करोड़ का घोटाला किया था अजीत पवार ने? ठीक है, ये तो आपसे छुपा है क्या? सत्यप्रकाश मिश्रा है मेरे साथ और डॉक्टर अजय आलोक भी हैं। पहले डॉक्टर अजय आलोक अपनी बात को रख ले। डॉक्टर अजय आलोक,
इन्होंने जब अभद्रता की कहा कि आपने बेडरूम में बुला लीजिए, तो इनको एक्चुअली इनकी गलती नहीं, इनको याद आ गया होगा कि ईडी कैसे बेडरूम में घुसी थी कल रात में दिल्ली में और 36 लाख रुपए बेडरूम से ही लेके गई है। और ये जो बार बार झारखंड को दिखा रहे हैं, तो झारखंड सामने BMW भी देख रहा है और 250 करोड़ का घर भी देख रहा है जो शांति विकेंद्र में है। जीवन भर कभी नौकरी नहीं की, कभी व्यवसाय नहीं किया हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन ने। 250 करोड़ का घर कहां से ले लिया? भगवान कुबेर आके भी आपके वहां रहते थे। बात करते हैं आप। अरे पूरा चोर कहते हैं झारखंड देश को जगमग करता है, उसी कोयले की चोरी का दलाली का आरोप लगा आप पे। 4,500 करोड़ का कोयला घोटाला किया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा था चोरी करने की लिमिट नहीं है। बेशर्मों की तरह आप बोल रहे हैं बैठ के, तमीज है बात करने की नहीं आपको। नंबर 1 की बेशरम है आप लोग। बेशरम है। मुख्यमंत्री बन गए तो अधिकार मिल गया कि हम लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। उसके बाद ईडी के अफसर जाएंगे, तुम पे ST/SC एक्ट का मुकदमा क्या बात करेंगे? आज यहाँ कल वहां बनाने वाले हैं। ऑरेंज काउंटी बना दिया इसको, बनाना कंट्री बना दिया इसको, बनाना कंट्री बना दिया है ना। देश जाके आराम कीजिए, चोरी कीजिएगा ना, पकड़े जाइएगा। देश चलेगा, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अरे झारखंड से देश चलेगा, लेकिन हेमंत सोरेन से नहीं चलेगा। झारखंड को कमजोर समझने शांति निकेतन का बंगला कहां से आया? ये जो BMW गाड़ी लगी हुई है, बिहार कौन दे गया? झारखंड है। कोई गिफ्ट देके गया BMW का? किया था। बैठे कभी BMW में है ईडी क्या? जहां मन BMW करेगा वहां भेज देंगे। BMW में बैठे हैं ना, की बात कर रहे हैं। आपका बैठ के जाइए BMW में बड़े घर। अरे BMW में बैठ के बड़े घर जाइए, बड़ा मजा आएगा। शांति निकेतन में जाइए, पूछिए, फोन अरे अपनी जाके सरकार में जाइए, घर में खटपट है, देवरानी जेठानी आपस में कहीं मारपीट ना कर ले। बड़ा दूसरे के घर में इंटरेस्ट है आपको। यही काम तो रहा है, जासूसी करना काम है, ताक झांक करना काम रहा है। इसीलिए ना 2 टूरिस्ट बस बुलवाया विधायकों को भेजने के लिए। पूरे विधायक भी नहीं पहुंचे, पूरे विधायक नहीं पहुंचे हैं अभी वहां। बड़ी आपको चिंता हो रही है कितने पहुंचे नहीं पहुंचे हैं। 2 टूरिस्ट, आपका क्या रोल है इसमें? आपकी क्या दिलचस्पी है इसमें? 2 टूरिस्ट बस मंगवाए ना विधायकों को भेजने के लिए, भाभी लेके पर बैठी हुई है। एक बात बताइए तनुज जी, आप इतना आग बबूला हो रहे हैं, इतना गुस्सा हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, लोगों के बेडरूम में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात तनुज जी, इत्मीनान रखिए। मैं जान रहा हूं आपके लिए संकट काल है, आपके लिए मुश्किल दौर है। आई अंडरस्टैंड और आई सिंपथाइज विद यू हमारे लिए कोई मुश्किल कोई संकट का काल नहीं है। अच्छा काल है आपके लिए, लड़ेंगे नहीं आपके लिए अच्छा काल है। अच्छा काल बोल देता हूं, से लड़ेंगे, अच्छा वक्त है और माकूल जवाब देना जानता है। बिल्कुल माकूल जवाब दीजिएगा भाई, लोकतंत्र में अधिकार है सबका माकूल जवाब देने का। लेकिन आपके लिए अच्छा काल है, मैं बोल देता हूं आपके लिए अच्छा दौर है कि हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ हो रही है। तनुज खत्री को यह बात लग रही है कि अच्छा दौर है, ये अच्छा दौर है आप लोगों के लिए, ये बुरा दौर नहीं है, अच्छा दौर। तो तानाशाही है ना, नहीं आपके लिए क्या है? बुरा दौर है, अच्छा दौर है। उसके चुने हुए नेता को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है? नाम लिया एक बार, झारखंड की जनता देख रही है कि उसके चुने हुए नेता को कैसे, और कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं, ये भी खबरें लगातार आ रही है। अमिश देवगन जी, हम विपक्ष में भी रहे हैं और बड़ा फक्र है कि नीतीश जी के किसी विधायक, किसी मंत्री या उनके दफ्तर या उनके घर तक कभी कोई ईडी सीबीआई की टीम नहीं आई, क्योंकि हमारा जीवन राजनीतिक रूप से हमेशा बेदाग रहा है। झारखंड से आते हैं तनुज जी, नाम है तनुज इनका, झारखंड के बिरसा मुंडा भगवान के प्रदेश से आते हैं और तनुज नाम है, लेकिन तमीज रत्ती भर की नहीं है। पूरे झारखंड के संस्कार को टेलीविजन चैनल पर बैठकर आज तनुज को खत्री ने तार तार किया है। यह झारखंड की जनता भी देख रही होगी और तनुज जैसे लोगों को जरूर सबक सिखाई होगी। बड़ी भोली भाली जनता है झारखंड की, बहुत सुंदर और खूबसूरत प्रदेश रहा है झारखंड। झारखंड पे गर्व होता है सबको, लेकिन आज तनुज जी आपके सिर्फ एक शब्द ने, कुशब्द ने, कुत्सित मानसिकता ने उस प्रदेश के को थोड़ा उसकी इज्जत को धूमिल किया है। झारखंड में मान लीजिए शिबू सोरेन के पुत्र सुपुत्र सीएम है। अरे तनुज जी थोड़ा रुक जाइए, अरे थोड़ा तमीज जेब से निकालिए और भेजे में डालिए। अरे थोड़ा तमीज जेब से निकालिए और भेजे में डालिए, थोड़ा भेजा खुलेगा तो थोड़ा तंदुरुस्त रहेंगे। शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक जीवन में ढंग से करिए। टेलीविजन चैनल ही आपके गुंडागर्दी का प्रदेश नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे और चलता रहेगा। नाम तो माता पिता ने आपका तनुज रखा और तमीज रत्ती भर की नहीं है, आपको एक पैसे की तमीज नहीं है। आपके बीच में नहीं बोले वो, कोयले को मुंह पे पोत लीजिए, फिर
कोयला अग्नि भी जलाता है, कोयला काली के मुंह पे पोत दिया है आप लोगों ने। झारखंड की खदानों के सारे कोयले के काली मुंह पर पोत के घूम रहे हैं और ईडी से भाग रहे हैं। उसके बाद कह रहे हो वाह वाह हमारा मुख्यमंत्री तो बहुत ईमानदार है। ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद जो ईडी के डर से दर दर किस किस बेडरूम में घूमते हुए भागते चले जा रहे हैं। झारखंड की जनता से इस बार का आपको जवाब देना पड़ेगा। वो प्रदेश अपने गौरव पर समझौता नहीं करता। वो बिरसा मुंडा का आदिवासियों पर जब गोली चलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, तब आदिवासियों शांत आपके बीच में वो नहीं बोले, आपने लगातार 4 मिनट बोला। गोलियां चलाने का काम किया था, सीएनटी कानून को खत्म करने का काम किया था, भूमि अधिग्रहण बिल को ला करके उनकी जमीनों को हड़पने का काम किया था। तब आप कहां थे? अरे तनुज जी थोड़ा तमीज पहले निकालिए, बिरसा मुंडा के वंशजों, थोड़ा शालीनता पहले लाइए। आप राजनीति के लायक व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहे। नहीं, आप शालीनता का मुख्यमंत्री से पूछे किस का बेडरूम में घूम के भाग रहे हैं। पूछे मुख्यमंत्री से कि जब ईडी पहुंची थी तो किस दफ्तर किस कमजोर समझने की गलती करते हैं। वैसे मैं मानता हूं कि वो पुराना उनका ऐतिहासिक संस्कार है। कोयला मंत्री रहते हुए शिबू सोरेन गायब हो गए थे। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में शिबू सोरेन 45 दिन गायब होंगे। उन्होंने अपने पारिवारिक संस्कार का परिचय दिया। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है और आप वही कर रहे हैं। बैठकर टेलीविजन चैनल पर उसको झारखंड की जनता आपको बताएगी कि आप कर क्या रहे हैं। आप जनता को भोली भाली जनता को के बारे में बात करने की एक सेकंड हैसियत नहीं है। विश्वम गुरु शिबू सोरेन है, उनके बारे में आप जैसे लोगों की हैसियत नहीं है बात करने की। आप शिबू सोरेन के बारे में बात करेंगे? जी हैसियत नहीं है आपकी। एक सेकंड तनु जी, आप उत्तेजित हो रहे हैं, हैसियत पे ना जाए, मेरा निवेदन है। बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, बहुत जनता देखती है और जनता इस कार्यक्रम को अखंड प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है देश की जनता इस प्रोग्राम की। और इस प्रोग्राम में आना, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी मेहमान इस प्रोग्राम में आता है वो सामान्य बात नहीं होती, उसको पूरा देश सुनता है। 1000 प्रोग्राम चल रहे हैं कई सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर, और मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो आर पार की व्यूअरशिप है शायद ही किसी और प्रोग्राम की हो, चाहे वो कोई भी चैनल हो, सबसे तेज हो या कोई भी चैनल हो। जो आर पार की व्यूअरशिप है उसके मुकाबले की व्यूअरशिप नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिम्मेदारी से काम करते हैं, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं जहां जरूरी होता है, जहां लाजमी होता है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि कल्पना सोरेन ने चीफ सेक्रेटरी से बात करी है और डीजीपी से बात करी है। अब सोचिए, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, लेकिन वो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ डायरेक्ट बात कर रही है। यानी मामला आगे बढ़ गया है, मामला आगे बढ़ गया है। और बाइक से भागे थे हेमंत सोरेन, दिल्ली से बाइक से भागे थे जब 41 घंटे गायब रहे थे, जिसके बाद अचानक एक नाटकीय ढंग से वो रांची में प्रकट हुए। तो सवाल कई सारे उठते हैं, और जो बात बोली जा रही है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन की जो पटकथा थी वो यही थी, और अब इंडिया अलायंस, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या इस चीज का भी समर्थन करेगी? मैं जानना चाहता हूं। मेरे साथ विनय मिश्रा है। विनय मिश्रा, जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं, क्या उस राजनीति का आप समर्थन करते हैं? विनय जी, आप एमएलए हैं, एक विधायक हैं, जवाब, फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट है कि हम पहली बात तो ईडी के किसी भी जांच से भाग नहीं रहे हैं। दूसरा, ईडी जिस तरीके से अब ईडी नहीं रह गया, भारतीय जनता पार्टी का एक संस्था बन गई है, और अब ईडी के दफ्तर में नहीं फैसला होता किसके यहाँ छापा डालना है, किसको अरेस्ट करना है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये फैसला होता है कि कल किसके ऑफिस में आपको छापा डालना है, कल किस नेता को अरेस्ट करना है। हमें इस बात से दिक्कत है, ईडी काम करे, स्वायत्त संस्था है, ईमानदारी से काम करे। ये क्या कि सिर्फ बीजेपी में जो चला जाए वो एकदम क्लियर हो जाए, और जो दूसरी पार्टी में बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। 95% विपक्षी नेताओं पे आप छापा डालते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं। क्या बीजेपी में जितने थे सब पाक साफ है? हमारा कहना यह है, आप जांच करें तो ईमानदारी से करें। आपने संविधान की शपथ ली है। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में गिरफ्तारी हो सकती है हेमंत सोरेन की। ये इस समय की बड़ी खबर है। 6 घंटे से ज्यादा हो गए पूछताछ, और इस समय की बहुत बड़ी खबर है 7:50 पे, यानी अब से करीब 11 मिनट बाद हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है झारखंड के अंदर। राज्यपाल से मिलेंगे जेएमएम विधायक, और एक टूरिस्ट बस लगाई गई है विधायकों के मिलने के लिए। और 9:50 पे सीएम हेमंत सोरेन
का मिलने का समय, अब अटकलें लगाई जा रही है कि हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा देने जाएंगे, लेकिन उनसे ईडी की पूछताछ जारी है और ईडी उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लेती है तो फिर मामला कुछ और हो जाएगा। फिर मेल के जरिए या फैक्स के जरिए या फिर चिट्ठी पहुंचाई जाएगी इस्तीफे की, और कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन परिवार में इसको लेकर एक विवाद है जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन मैं फिर आता हूं इस समय की बहुत बड़ी खबर के ऊपर। मेरे साथ दुष्यंत नागर भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ जेएम प्रवक्ता तनुज है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ सत्य प्रकाश जी हैं। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। अनुराग, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन नागर साहब, गठबंधन की लुटिया तो डूब रही है, क्योंकि बंगाल में दीदी ने मना कर दिया, राहुल जी की गाड़ी का शीशा तक टूट गया, बिहार में नीतीश जी निकल गए और अब तो सपा भी अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे भी बहुत दरवाजे खुले हैं, चिंता नहीं है हमें। देखिए, नीतीश जी का तो कोई परमानेंट है नहीं, हो सके सरकार बनाने के समय वो कांग्रेस के साथ फिर से आ जाएं। पूर्व में वो तो कई बार निर्णय अपना बदल चुके हैं। रही बात दीदी की, तो दीदी अलायंस के अंदर बनी हुई है और उन्होंने तो अभी तक नहीं कहा है कि वो इंडिया अलायंस को छोड़ रही हैं। नहीं, उन्होंने खुले और ऐलान किया है कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अब अभिषेक बनर्जी ने भी कर दिया, ममता बनर्जी ने भी कर दिया। चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, अलग तरीके से लड़ रहे हैं, अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाद में समर्थन दे। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं गए। देखिए, ये तो अब कांग्रेस वर्सेस भाजपा, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस है। जो और समाजवादी पार्टी, वो भी आपको उन्होंने एक तरफा कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। हाँ, तो अब बातचीत के अभी दरवाजे खुले हैं, बातचीत हो रही है, बातचीत होगी तो समन्वय के साथ गठबंधन आगे बढ़ेगा। पर कांग्रेस को दबाव में क्यों ले रहे हैं? माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया तिल का ताड़ बना देता है, चीज़ों को अलग अपने तरीके से देश के सामने प्रस्तुत करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और आपने देखा है किस प्रकार से राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर लोग अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। बिहार और बंगाल में, आसाम में चल रही है। बिहार में नीतीश जी ने तो समर्थन विड्रॉ कर लिया। कोई बात नहीं, नीतीश जी उधर चले गए, ममता जी ने भी समर्थन विड्रॉ कर लिया, फिर आ जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगना चाहिए, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज, तो ऐसा है, ये सब चलता रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता ये अनुराग भदौरिया की पार्टी ने आपका मौसम क्यों खराब कर रखा है? अनुराग भाई हैं हमारे, अखिलेश जी भी बड़े भाई हैं, सब चीजें अच्छे तरीके से समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगी, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, आप इनके गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। अरे चिंता क्या करना इनको? अरे कुएं में गिरे हुए हैं, खाई में गिर जाएंगे तो चिंता क्यों करनी है? और जिसको खिनवार बनाया हुआ है उसको नाव डुबाने की पूरी जिम्मेदारी है उसकी, तो चिंता क्यों करेंगे भाई? जब अपना भविष्य बिल्कुल पता रहता है कि मुझे यहीं जाना है तो चिंता करने की जरूरत कहाँ है। लेकिन हाँ, एक बात है, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो कर रहे हैं उससे चिंता हमारी नहीं बढ़ी है, उससे चिंता समाजवादी हरा हरा हरिया की भर गई है, जो आपके बगल में बैठे हुए हैं ना, हरा कुत्ता पे उनका नया नाम दिया मैंने। मैं तो आपसे सिर्फ इतना नागर जी 20 सेकंड कहना चाहते हैं। आपके नेता ने छाती में हाथ मार के कहा, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, पार्लियामेंट में बोला। तो है ही भारी, तो फिर अभी है ही भारी। अपने मिश्रा जी को क्यों ले लिया साथ में, नीतीश जी को क्यों साथ में ले लिया, और लोगों पे राजभर जी को लाके बिठा लिया, और लोगों पे डोरे क्यों डाल रहे हो? शक लगता है क्या जी? अरे क्यों डोरे डालेंगे भैया? अरे भैया बिल्कुल डाल रहे हो आप जी। हमारे राजभर साहब को तो अभी 6 नवंबर का टाइम दिया था आपने, अभी तक उनको मंत्री पद की सीट नहीं मिली है। अच्छा एक बात सुनिए तो सही। अच्छा इंडिया अलायंस में सब बढ़िया, अच्छा इंडिया अलायंस में सब अच्छा चल रहा है नागर जी। 10 वर्ष का आपका कथित रूप से स्वर्णिम कार्यकाल है भारत का, राम मंदिर आपने बना दिया, देश को विश्व गुरु बना दिया, फिर आपको नए गठबंधन सहयोगियों की जरूरत क्यों है? ओके मोदी जी के नाम पे लड़िए। ठीक है ओके। हम तो अपने दम पे 303 लाए थे, नहीं लड़ रहे और हैं हमें आपको, किसी आपको सहारे की जरूरत उसके बावजूद भी। तनुज खत्री भी कुछ कहना चाहते हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा भी कुछ कहना चाहते हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं कमजोरी है। तनुज खत्री का मैं रुख करता हूं। तनुज खत्री 10 सेकंड खत्म कर लूं जी, 10 सेकंड जी डॉक्टर अजय आलोक 10 सेकंड, तनुज खत्री मैं बस 10 सेकंड लूंगा।
नहीं, हम कह रहे हैं कि हम तो अपने दम पे पूरी मेजोरिटी पे आए थे, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, लेकिन हमने सहयोगियों का सम्मान किया और उनको अपने साथ रखा और आगे भी रखेंगे। और जो हमारे पास आएंगे तो हम लोग उनके लिए दरवाजा खुले भी रखेंगे, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। पहली बात, हम आपकी तरह संकीर्ण नहीं है कि 2009 में जब लालू जी की 4 सीटें थी तो लालू जी को आपने मंत्रिमंडल में लेने तक से मना कर दिया था। याद है ना 2009? याद दिला रहा हूं। अभी आप घमंडियां हैं, आपकी आदत अजगर की फितरत वाली है, छोटे दलों को खाने वाली। आइए मुसलमान जोड़ो यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि क्षेत्रीय दलों को निपटा सकें। आओ देखिए हरिया परेशान हो रहा है कि पार्टी का बजट कितना है। कल बजट है, बता दीजिए। एक दलित कैबिनेट मंत्री हैं आपके बिहार से। जी उनके मंत्रालय में बजट ही नहीं की बात मुझे जाना है, इंतजार कर रहे हैं। तनुज खत्री, क्या आपको लगता है कि जो इस समय झारखंड में हो रहा है पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा, क्या आपको लगता है कि उसके पीछे, आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी है, लेकिन ये तो ईडी की कार्रवाई है, कोर्ट में जाकर भी आप राहत ले सकते थे, लेकिन कोर्ट नहीं गए, ये एक ऑप्शन था आपके पास। आपको भी डर तो किसी बात का लगी रहा है ना अमित जी। सब लोकतंत्र के अंदर में जब जनता का प्यार जिस दल के साथ में है, जिस नेता के साथ में, तो डर का है किस बात का? मैं आपको बोलूंगा कि आप इस बीच झारखंड आइए और उसके बाद खुद अपनी आंखों से देखिए कि हेमंत सोरेन जी के प्रति लोगों की क्या प्यार है और आदरणीय गुरु जी के प्रति क्या आस्था है। दलों से, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके आइए आप, क्योंकि जाना चाहिए, तब समझने में आसानी होगी। और आपने जो पूछा कि ईडी कर रही है, ईडी को डिक्टेट कौन कर रहा है? ईडी को नियंत्रित कौन कर रहा है? जब पूछताछ हो रही थी रांची के अंदर में, मुख्यमंत्री 2 बार उपस्थित भी हुए। आप दिल्ली चले जाते हैं, वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां आप पीछे पीछे जाइएगा। अच्छा, वो कहां चले गए थे? मतलब वो 40 घंटे के लिए कहां चले गए? एक सवाल, एक सामान्य नागरिक सवाल, ये तो झारखंड का नागरिक भी जाना चाहेगा, 40-41 घंटे मुख्यमंत्री कहां चले गए थे? हाँ, मतलब ही वॉज मिसिंग, वो गायब थे। अरे दिल्ली में नहीं, यही इसी चीज के लिए, इसीलिए फिर मैं कुछ बोलता हूं तो आप बोलते हैं कि आप गुस्सा कर रहे हैं। यही नैरेटिव के नैरेटिव क्या है? वो 40 घंटे कहां थे बताइए? मुख्यमंत्री का क्या प्रोग्राम निर्धारित होता है ना कि वो कहां जाते हैं, मिनट टू मिनट मार्किंग होती है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, दिल्ली में थे ना, दिल्ली में थे। अच्छा, वो कौन सी, फिर कैसे पहुंचे वापस रांची? दिल्ली से रांची कैसे गए? बाय रोड? अरे कितना माध्यम है रांची से दिल्ली पहुंचने का अमित जी? कितना माध्यम है? हाँ, तो किस माध्यम से गए? जो माध्यम है सभी माध्यम का इस्तेमाल करके पहुंचे। जो अवेलेबल मीडियम होगा उसी के इस्तेमाल करके पहुंचे। अवेलेबल तो सारे ही हैं। जो भी अवेलेबल मीडियम होगा, ट्रेन से गए नहीं, फ्लाइट से गए नहीं, बस से गए नहीं, तो कैसे गए? चार्टर्ड से आए थे, चार्टर्ड यही खड़ा होगा। ये बोलते हैं कि बाइक से चले गए। अरे ये जो आप लोग बोलते हैं बाइक से भाग गए, ये सब चीज बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं एक नेता के प्रति, एक मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री गायब हो गए, आप कह रहे ओके। सत्यप्रकाश मिश्रा, अरे तो आप जब वहां पे कोई मौजूद नहीं है तो कोई कुछ भी ला करके रख देगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो बता दीजिए ना, आप बुलाते, एक प्रेस रिलीज जारी करके बता दीजिए कैसे गए। आपने रख दिया होगा। अरे आप एक प्रेस रिलीज जारी करके, आप तो प्रवक्ता है, आप बता देते कि कैसे, वो कहां पर थे 40 घंटे, वो बता देते। क्या दिक्कत थी इसके अंदर? नहीं, उसके लिए तनुज जी, अब सत्यप्रकाश मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, उनको 30 सेकंड का मौका दीजिए। तनुज जी, इत्मीनान, मैं मान रहा हूं आज आपके लिए कठिन दिन है, मैं मान रहा हूं। तनुज जी, आप सारा इत्मीनान हम ही रखेंगे। चलिए ठीक है, हम इत्मीनान रखेंगे और इनको 2024 में चुनावों में पता चलेगा हमारा इत्मीनान। ओके तनुज जी, आप उन चीजों की वकालत कर रहे हैं जो साफ साफ दिख रहा है लोगों के जहन में, ये वो उतरेगा नहीं। मुख्यमंत्री 40 घंटे कैसे गए बाइक से, वो आपका विषय हो सकता है। झारखंड, वो साइकिल से भी जा सकते कैसे हैं। तय कर बोलने नहीं देते तनुज जी, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, आप बोलने बीच में नहीं बोल रहे देते हैं। वो कैसे गए वो मेरा विषय नहीं है, वो कैसे कहां गए वो मेरा विषय नहीं है। बोलिए, मेरा विषय सिर्फ इतना है कि ईडी की यदि कोई जांच चल रही है तो जैसा अमित देवगन जी ने कहा कि कोर्ट से आपको राहत मिल सकती है, तो आप जरूर कोर्ट जाएंगे। जहां तक आप जनता की अदालत की बात कर रहे हैं, जनता झारखंड की अब उनको समझ चुकी है,
और समझते समझते अभी देखते जाइए कि उसका परिणाम क्या होगा। जो गठबंधन है उस पर जो इन्होंने कहा, नागर साहब ने एक उस पर पॉइंट कह दूं कि कोई भी बड़ा दल यदि कोई गठबंधन बनाया, उसमें कोई नया दल शामिल हुआ तो वो गठबंधन और मजबूत होता है। जो अजय आलोक जी ने कहा कि हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं, दरवाजा वो विशाल भी है, उसमें जो लोग भी शामिल हैं वो एक मूल्यों पर तो जरूर शामिल हैं, तो इस कारण से वो मजबूत है। जहां तक इंडिया का सवाल है तो उसने तो अपने को बिठाया और अपने ही घर में खुद से आग लगाया। तो जब खुद से आप अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया। देखिए एक सीधी सी बात है, अगर पश्चिम बंगाल से चलेंगे तो वहां कहते हैं कोरबो लोड़बो जीतबो रे, बिहार में आओगे तो कहेंगे करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, यूपी में आओगे तो कहोगे दद्दा करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सीधी सी बात है। और भारतीय जनता पार्टी में जो नेता जिनके ऊपर आरोप लगाते हो बीजेपी में चले जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, और विपक्ष में है तो आप उसको बोलते हुए भ्रष्टाचारी हैं। बस सीधी सी बात है, वो भ्रष्टाचारी कल आपके साथ आ जाएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की ना नीत है ना नियत है, उनको सत्ता चाहिए। सत्ता में अगर भ्रष्टाचारी उनके पास आते हैं तो भी ठीक है, और नहीं आते हैं तो फिर आप देख ही रहे हो इस तरह से हल्ला मचाया जाता है। देखिए वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, चोर चोर चोर। अरे भाई जो आपके घर में चोर आ गया वो साहूकार हो गया। ठीक है, और अब बात मेरे पास समय नहीं है, और अब बात सत्य और तथ्य की। आपने कई बार सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, उसका अर्थ है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये भी कहा जाता है कि सत्य को चाहे 100 पर्दों में छुपा लो, लेकिन एक ना एक दिन वो हर पर्दे को चीरता हुआ सबके सामने आ ही जाता है। ऐसे ही एक सच को 17वीं शताब्दी से लगातार पर्दे में छुपाने का प्रयास हुआ, कोशिश हुई। यह सच था ज्ञानवापी का, लेकिन अब हर सच्चाई परत दर पर खुलती जा रही है। पहले ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी की मंजूरी दी गई, जिसके बाद कथित शिवलिंग समेत हिंदू धर्म से जुड़ी कई आकृतियां सामने आई। इसके बाद एएसआई का सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई और कोर्ट के आदेश पर एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है व्यूअर्स। इस केस में वाराणसी कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मात्र 1 हफ्ते के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का ऑर्डर भी पास किया है। ज्ञानव्यापी व्यास जी तहखाना 1993 से बंद था और इसे बंद किए जाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए और मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब तक व्यास जी का परिवार नियमित रूप से यहां पूजा अर्चना और पाठ करता था। लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मात्र एक मौखिक आदेश के जरिए यहां होने वाली पूजा पाठ को रोक दिया। इस रोक के पीछे वजह दी जाती है कि सिर्फ एक पूजा से लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी स्थिति खराब हो सकती थी, किसी से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन एक बड़ा तथ्य यह भी है कि ज्ञानवापी परिसर में नंदी जी के ठीक सामने व्यास जी का तहखाना मौजूद है। हाल ही में जब कोर्ट के आदेश पर एएसआई रिपोर्ट सामने आई तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए जिसने हिंदू पक्ष का दावा और भी दमदार और मजबूत कर दिया। रिपोर्ट का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार में मंदिर के अवशेष है। रिपोर्ट का दूसरा दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी जगहें हैं जो मंदिर का हिस्सा थी। तीसरा बड़ा दावा किया गया है कि ज्ञानवापी में मौजूदा पिलर भी मंदिर के मलबे के हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में चौथा दावा है कि हिंदू मंदिर के अवशेष को कथित मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। पांचवा बड़ा दावा है कि ज्ञानवापी में रुद्र जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले हैं। इन तमाम सबूतों के आधार पर सबसे बड़ा दावा किया गया कि औरंगजेब के आदेश पे मंदिर को तोड़ा गया था। करीब 840 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट में हर वो सच सामने आया है जिसे सदियों तक दबाने का प्रयास हुआ है। और कहते हैं ना, होता वही है जो प्रभु राम रच देते हैं। वो तो रामलला थे, ये तो महादेव है। दीवारें चीर के सच सामने आएगा और इस सच को व्यूअर्स कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे सत्य और तथ्य बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट के आदेश बता रहा है और एएसआई की रिपोर्ट बता रही है।